बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। बच्चे, ये पंजाब गवर्नमेंट ने जो न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया 9th क्लास है बच्चे, उसके अकॉर्डिंग हम मैथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसकी एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आपके पास मौजूद है। द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द earthquake is given by m is equal to log base 10 multiplied by a divided by a naught if amplitude a is 10,000। देखिए बच्चे, आपने इसका क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड। बच्चे, आपके पास दो वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं, एक तो ए की, दूसरी ए नॉट की। बस ने फिर बोला इफ एम्पलीट्यूड ए इज 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड जो ए नॉट जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बच्चे आपके पास 10 है। व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, ठीक है। आपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है अर्थक्वेक का, ठीक है बच्चे। यहाँ पर आपके पास, आप पहले डाटा लिख लें। आपके पास गिवन क्या है बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास ए की वैल्यू गिवन है, जिसको आप एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं बच्चे, उसकी वैल्यू आपके पास है 10,000, ठीक है, 10,000। नेक्स्ट बच्चे, आपके पास एक रेफरेंस एम्पलीट्यूड गिवन है, ये एम्पलीट्यूड था, ये रेफरेंस एम्पलीट्यूड है, जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए नॉट से। तो बच्चे, इसकी वैल्यू आपके पास 10 गिवन है। आपने बेसिकली बच्चे फाइंड आउट क्या करना है, उसने बोला व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। बच्चे, मैग्नीट्यूड एम से रिप्रेजेंट है, तो आपने मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चे। यहाँ पर आपका गिवन डाटा हो गया। नेक्स्ट हम इसके फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो बच्चे, इसका फार्मूला आपके पास m इज इक्वल टू गिवन है log base 10 a डिवाइडेड बाय नॉट, ठीक है बच्चे। अब आपने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। m बच्चे आपके पास इक्वल है log base 10, ठीक है बच्चे। a की वैल्यू आपके पास 10,000 है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आपके पास नीचे a नॉट जो कि रेफरेंस एम्पलीट्यूड है, उसकी वैल्यू बच्चे आपके पास 10 गिवन है। और बस आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, log base 10 बच्चे, यहाँ पे कैंसिलेशन होती है, ये 0 इससे कैंसिल। अब यहाँ पे आपके पास 1000 को जब आप 1 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आपके पास 1000 ही आएगा, ठीक है। अब बच्चे, आपने इस 1000 को बच्चे फैक्टराइज करना है, ठीक है। ये देखिए 1000 है आपके पास, ठीक है। 10 पे इसको फैक्टराइज करें 10 1 टाइम, बाकी रिमेनिंग 2 0 एज इज। आपके पास 10 टाइम 100 होता है, तो 10 1 टाइम, ठीक है। तो मीन्स 1000 आपके पास आ गया अगर हम 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो बच्चे, आपको ऑलरेडी मैंने बच्चे पावर लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका इस एक्सरसाइज से पहले बच्चे आपको मैंने लॉज करवाए थे, क्वोशंट लॉ, पावर लॉ, प्रोडक्ट लॉ, ठीक है बच्चे। उसके अकॉर्डिंग वो कहता है अगर आपके पास जो आपका एक्सपोनेंट है उसकी पावर गिवन होती है, तो बच्चे वो पावर लॉग से पहले ट्रांसफर कर दी जाती है। यहाँ पर आपके पास रिमेनिंग में रह जाएगा 10, उसकी एक्सपोनेंट 10, ठीक है। अब बच्चे, ये आपके पास 3 के इक्वल है। अब आपको एक और बच्चे लॉ की फॉर्म बताई थी कि जब आप लॉ की बेस और इन दोनों की एक्सपोनेंट एक जैसी होती है तो इसका आंसर किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल। तो यहाँ पे बच्चे 10 और इसकी 10 दोनों वैल्यू सेम है, तो इसका आंसर आपके पास 1 आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास क्या आता है, 3। तो बच्चे, मैग्नीट्यूड जो आपकी रिक्वायर्ड थी डेट इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये बच्चे आपके पास सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर, सॉरी, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है आपके पास, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड Rs 1 लाख रुपीज इन सेविंग स्कीम, ठीक है। अब्दुल्ला ने जो सेविंग स्कीम होती है उसमें इन्वेस्ट किया बच्चे 1 लाख रुपीज एंड गेन द इंटरेस्ट एट ऑफ 5% पर एनुअल, ठीक है। उसने जो इन्वेस्ट की अमाउंट उसमें वो सालाना, एनुअल का सालाना वो बच्चे 5% इंटरेस्ट फ़ायदा लेता है। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर T ईयर्स इज Rs 5, ठीक है। वो कहता है इसकी जो इन्वेस्टमेंट है आफ्टर T ईयर्स वो y के इक्वल है। दिस इज मॉडल्ड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.05 की पावर t, ठीक है। t ग्रेड पॉजिटिव है, ठीक है। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, ठीक है। तो वो कहता है कि हमें वो ईयर फाइंड आउट करना है, वो टाइम फाइंड आउट करना है जिसमें आपके पास ये जो इन्वेस्टमेंट है ये डबल हो सकती है, ठीक है। तो बच्चे, पहले लिखते हैं हमारे पास रिक्वायर्ड डाटा क्या क्या है।
आपके पास इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 1 लाख, ठीक है, मल्टीप्लाई 1.05 की पावर, ठीक है। अब आपको y की वैल्यू गिवन है बच्चे, y की इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसमें बोला है इन्वेस्टमेंट आफ्टर t ईयर्स इज y, ठीक है, मीन्स t ईयर्स के बाद इन्वेस्टमेंट क्या है y, ऊपर उसने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन है विच इज इक्वल टू 1 लाख। तो बच्चे ये आपके पास है 1 लाख, ठीक है बच्चे 1 लाख। अब बच्चे उसने बोला है कि आपने वो ईयर फाइंड आउट करना है टाइम जिसमें इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है डबल, मीन्स इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये आपके पास इक्वेशन आएगी 1 लाख 1.05, ठीक है बच्चे। आपके पास ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में आपने इस टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि टाइम होगा इन्वेस्टमेंट डबल होने का इस वाई ईयर में, ठीक है बच्चे। आपको अगेन एक बार स्टेटमेंट समझाते हैं बच्चे। अब्दुल्ला ने इन्वेस्ट की थी 1 लाख रुपये इन स्कीम में, जिसके बाद उसको सालाना उसका फ़ायदा मिलता था 5%। अब वो कहता है अगर ये टाइम आपके पास इस इन्वेस्टमेंट का टाइम टी है और इसकी इन्वेस्टमेंट क्या है वाई। अब आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, वो कहते हैं हमें वो इस टी की टाइम ये फाइंड आउट करके बताएं जिसमें ये सारी इन्वेस्टमेंट जो उसने 1 लाख की है ये डबल हो जाए, मीन्स 2 लाख हो जाए, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट बच्चे यहाँ पे 2 लाख है, ठीक है, 2 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख, दूसरे साइड पे बचे आपके पास ये वैल्यू, ठीक है। अब आपने इस इक्वेशन से टी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चे। यहाँ पे इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव करना है, तो ये साइड पे आके इससे डिवाइड हो जाएगा 2 लाख, ठीक है। यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पे साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास रह जाएगा 1.05 की पावर, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करें तो ये सारी वैल्यू इस पॉइंट के साथ कैंसिल, आंसर आपके पास आता है 1.0, ठीक है। अब बच्चे अपने टी की वैल्यू फाइंड करनी है तो अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो बच्चे लॉग अप्लाई करेंगे आपके पास यहाँ पर आ जाएगा लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1.05 की पावर, ठीक है। तो बच्चे भाई आपके पास पावर ला के अकॉर्डिंग ये पावर जो उसके ऊपर है वो स्टार्ट पे आ जाएगी टी लॉग ऑफ 1.05, ठीक है। दूसरी साइड पे आपके पास लॉग ऑफ 2, ठीक है। अब बच्चे आपने लॉग की वैल्यूज़ इन दोनों को फाइंड आउट करनी चाहती हैं, जैसे यहाँ पे अपने वैल्यूज़ फाइंड करके पुट करनी है, तो बच्चे आप चाहें तो कैलकुलेटर से फाइंड करके यहाँ पे पुट कर लें, नहीं तो आप जो लॉग का मेथड है उसको फॉलो अप करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक वैल्यू हम लॉग कैलकुलेटर से पुट करते हैं, दूसरी वैल्यू हम लॉग के टेबल से पुट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग ऑफ 2, जी ये आपके पास लॉग ऑफ 2 का बच्चे आंसर आता है 0.3010, इसको 0 है, इसके बाद नंबर बढ़ा तो इसको 11 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.3011, ठीक है। दूसरा है टी। अब इसका लॉग आपको मैं कैलकुलेटर से फाइंड करके बच्चे बताती हूँ, ठीक है बच्चे। जो मेथड आपको इजी लगता है वो फॉलो करें। हाँ, अगर आपका जो पहले क्वेश्चन जिसमें हमने ये लॉग वाला पूरा मेथड किया था बच्चे, उसमें रिक्वायर्ड था, उसमें बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ द लॉग, वो आप कैलकुलेटर से पुट करोगे तो उसका 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो बच्चे उसका सिर्फ आपको 0.5 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आपने जस्ट कैलकुलेटर से वैल्यू पुट किया, आपने उसका प्रोसेस फॉलो नहीं किया, ठीक है। हाँ, अगर आपको वो मेथड आ जाता है तो आपने पूरा लॉ का मेथड फॉलो अप करके उसमें वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो बच्चे ये आपके पास वैल्यू है 1.0, ठीक है बच्चे, ये वैल्यू है। तो अब आपने बस फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे इसका इक्वल होता है कैरेक्टरिस्टिक है मेंटीसा, आपने फाइंड आउट करना होता है मेंटीसा, ठीक है बच्चे। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक बच्चे आपके पास होता है क्या, आपके पास वैल्यू है 1.05, ठीक है। इफ पॉइंट जो है बच्चे फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद आना चाहिए, तो बच्चे पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद मौजूद है, इसका मतलब हमने पॉइंट को लेफ्ट या राइट कहीं पे मूव नहीं करवाया, तो इसकी आपके पास कोई मूवमेंट नहीं मिला था, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 0, ठीक है। अगर बच्चे ये पॉइंट इस साइड पे लेके जाते हैं तो इसकी पावर नेगेटिव होती है, अगर ये पॉइंट इस साइड पे आता है तो इसकी पावर पॉजिटिव होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपने मेंटीसा फाइंड आउट करना है, तो बच्चे मेंटीसा हमेशा पॉइंट की फॉर्म में होता है, तो ये 0 पॉइंट। नेक्स्ट में बच्चे अब आपके पास वैल्यू मौजूद है 10, ठीक है। जब मेंटीसा फाइंड करते हैं तो आपने पॉइंट को रिमूव कर देना होता है, ठीक है बच्चे। आपने 10 को आप देखना है 5 के टेबल में, 10 को आपने देखना है 5 के टेबल में, जी बच्चे। ये आपके पास लॉ का टेबल मौजूद है, आपने बच्चे चेक करना है, आपके पास वैल्यू क्यों है, आपने 10 को 5 के टेबल में चेक करना है, तो बच्चे आपके पास नंबर 10 होना चाहिए, ये नंबर 10 है, 5 इस साइड पे 5, ये कॉलम आप लगेंगे तो आपके पास आएगा
0212 0212, ठीक है बच्चे। इसका सोल्यूशन आपके पास आता है 0212, ठीक है। अब बच्चे इसके बाद अगर और एक डिजिट होता तो इन 10 को मीन के टेबल में चेक करते हैं, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन यही है। 0 आपके पास है 0212, ठीक है। ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट हम आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे आपके पास वैल्यू इसके बच्चे मौजूद है 0.02212, ठीक है। ये आपके पास बच्चे इसकी वैल्यू मौजूद है। बच्चे ये देखें आपके पास ये मंटीसा आ चुका था, तो लॉग आप जब लिखते हैं इसका 1.05, तो बच्चे इन दोनों को ऐड करके लिखते हैं, तो 0 में प्लस करोगे 212, बच्चे इसका सोल्यूशन आपके पास अगेन 0.0212 ही आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे हमने पुट कर लिया। अब हम इसको अच्छा यहाँ पे इस साइड पे मल्टीप्लाई और इस साइड पे आके जब डिवाइड हो जाएगा 0.3011 डिवाइडेड बाय 0.0212, ठीक है। इस साइड पे आपके पास टी मौजूद है, तो इस वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं। 0.3011 डिवाइड आप बच्चे कर रहे हैं 0.0212, ठीक है। ये डिजिट आपका डिवाइड में मौजूद है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे बच्चे तो इसके पास आंसर आता है 14.20, ठीक है। अब बच्चे आपके पास टी की वैल्यू आती है 14.20, ठीक है। अब उसने आपसे बच्चे पूछा है आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। अब आपने इसका टाइम बताना है, तो बच्चे टाइम की वैल्यू कभी भी पॉइंट्स में नहीं होती, तो लिहाजा आप टी इसकी वैल्यू लिखेंगे 14, ठीक है। आपने ईयर्स में बतानी है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 14 ईयर्स, ठीक है। इसके पास क्योंकि पॉइंट बच्चे कभी भी टाइम आपने नहीं देखा कि पॉइंट्स में, आपको कोई ये नहीं बताएगा कि या ना बच के जिसने दिस पॉइंट या ना बच कर 0.05 पॉइंट टाइम हो चुका है, नहीं बच्चे टाइम हमेशा आपका नंबर्स के फॉर्म में होता है, तो ये आपने इसको एज डी लिख लिया, ठीक है। ये आपका था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है हुरिया इज हाइकिंग अप द माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीज बाय द 3%, ठीक है, और द फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 10 meters gained in the altitude, ठीक है। The initial temperature Ti at the sea level is 20 degrees Celsius. Using the formula T is equal to Ti multiplied by 0.97 multiplied by की power h divided by 100. Calculate the temperature of at an altitude h for ऑफ 500 मीटर्स, ठीक है बच्चे। हुरिया बच्चे हाइकिंग करती है माउंटेन्स की, जो जैसे ही वो आपके पास टेम्परेचर बच्चे अप द माउंटेन, जैसे ही वो माउंटेन से ऊपर जाती है मीन्स उसका डिक्रीज, उसका जो टेम्परेचर वो 3 डिग्री डिक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। मीन्स हाइकिंग करती है मीन्स आप पहाड़ों के ऊपर वो चढ़ती है बच्चे, तो बच्चे जैसे ही वो ऊपर जाती है उसका जो टेम्परेचर है वो 3% डिक्रीज होता जाता है, ठीक है, ठीक है। तो मीटर्स गेन द एल्टीट्यूड, द इनिशियल टेम्परेचर जो उसका शुरू का टेम्परेचर, जैसे उसने स्टार्ट की थी हाइकिंग तो बच्चे टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। अब आपने ये फार्मूला यूज़ करके टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। कैलकुलेटेड द टेम्परेचर ऑफ द एल्टीट्यूड एच जब उसकी हाइट 500 थी, ठीक है। मीन्स जब उसने स्टार्ट किया तो 0 से स्टार्ट किया, तो जब वहाँ पर टेम्परेचर बचे आपका 20 डिग्री सेल्सियस था। आप जैसे वो ऊपर गई तो बच्चे जहाँ पे 500 मौजूद है उसका बताएं टेम्परेचर आपने फाइंड आउट करना है। जैसे टेम्परेचर आपका 3% डिक्रीज करता जाता है, में से 20 डिग्री यहाँ पे है तो इसका 3% डिक्रीज हुआ 100 पे, फिर डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो बच्चे अब आप डाटा लिखेंगे आपके पास गिवन कि आपके पास टी का फार्मूला जो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन गिवन है दैट इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई बाय 0.97 की पावर एच डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे अब आपके पास टी आई टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है विच इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बच्चे आपकी हाइट गिवन है, हाइट इज इक्वल टू 500 मीटर्स, ठीक है बच्चे। अब वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करें, आपके पास टी के बच्चे वैल्यू आएगी टी आई सॉरी आपने टी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। पहले आप यहाँ पे लिखेंगे टी आपने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट बच्चे अब आप इसमें टेम्परेचर में इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। आपके पास टी आई की रिप्लेसमेंट में आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97, ठीक है। तो बच्चे इसकी पावर आपके पास एच डिवाइड बाय एच की वैल्यू आपके पास मौजूद है 500, नीचे डिवाइड में आपके पास आएगा 100, ठीक है। ये 0 इस 0 से कैंसिल, ठीक है। आपके पास रिमेनिंग में रह जाएगा ये बच्चे टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 की पावर
5, ठीक है। अब अप्लाई करें दोनों साइडों पे लॉग, बोथ साइड्स, ठीक है बच्चे। लॉग अप्लाई कर दें टी, इस साइड पे भी आपके पास लॉग आएगा टी के साथ, और लॉग ऑफ 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 की पावर 5, ठीक है बच्चे। अब लॉग का आपको प्रोडक्ट लॉ कहता है कि जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगे तो लॉग उनके साथ अलग अलग और मिड में उनके साथ साइन आएगा प्लस का, ठीक है। यहाँ पर बच्चे लॉग ऑफ 20 प्लस, यहाँ पर आपको बच्चे पावर लॉ कहता है कि जब आपके पास किसी भी वैल्यू पावर लॉ के साथ गिवन हो तो पावर स्टार्ट पे शिफ्ट हो जाती है और लॉग आप उसी बेसिक वैल्यू का लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे आपने लॉग ऑफ 20 फाइंड आउट करना है, लॉग ऑफ 0.97 फाइंड आउट करना है। जी बच्चे, अब आप लॉग ऑफ 20 फाइंड आउट करेंगे तो बच्चे आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कैरेक्टरिस्टिक इसका लिखना है, देन इसका मैंटीसा आप लिखेंगे, ठीक है बच्चे। तो कैरेक्टरिस्टिक बच्चे आपको पता है कि वैल्यू आपके पास गिवन है 20, ठीक है। पॉइंट इधर मौजूद है एंड पे, तो आपको पता है कि पॉइंट होना चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट इधर होना चाहिए, तो आप यहाँ से एक स्टेप मूव करेंगे लेफ्ट की जानब। तो बच्चे जब लेफ्ट की जानब मूव करते हैं तो 2.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर +1 लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास ये इसकी साइंटिफिक फॉर्म होगी, यहाँ पे पावर बच्चे किसके इक्वल है 1 के इक्वल, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा 1, ठीक है। पावर कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली जो बच्चे आप साइंटिफिक फॉर्म में 10 की पावर लिखते हैं उसी पावर को आप कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट आपने बच्चे मैंटीसा फाइंड आउट करना है, तो मैंटीसा हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स की फॉर्म में होता है। अब आपके पास बच्चे 20 मौजूद है, ठीक है। मैंटीसा बच्चे हमेशा डबल डिजिट का होता है, तो बच्चे ये तो डबल डिजिट ऑलरेडी मौजूद है, फिर हम इस 20 को किसके टेबल में देखेंगे बच्चे, यहाँ पे आप इटसेल्फ 0 लगाएंगे। अब आपने 20 को देखना है 0 के टेबल में, ठीक है। 20 को आप चेक करेंगे 0 के टेबल में, ये आपके पास लुगातों का टेबल मौजूद है, आपने 20 को चेक करना बच्चे, यहाँ से आपके पास 0, ठीक है, और नीचे 20, तो ये आपके पास आएगा 30 10, ठीक है। तो ये आपके पास बच्चे इसकी वैल्यू आती है 30 10, ठीक है। अब जो लॉ की वैल्यूज आप बेसिकली लिखते हैं, इन दोनों को ऐड करने के बाद लिखते हैं, तो इसको ऐड करेंगे 1 + 0.30 10, तो बच्चे ये आपके पास आंसर आएगा 1, ठीक है। ये आपके पास लॉग ऑफ 20 की वैल्यू है। नेक्स्ट आप इसके सेकंड पार्ट की वैल्यू लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जी बच्चे, अब आपने लॉग फाइंड करना है 0.97 का, तो बच्चे आपके पास इसका कैरेक्टरिस्टिक, इसका मैंटीसा आपके पास फाइंड आउट होना चाहिए, तो बच्चे मैंटीसा एंड कैरेक्टरिस्टिक का फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो बच्चे आपके पास वैल्यू क्या गिवन है 0.9, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे पॉइंट आपने इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, तो पॉइंट आप मूव करवाएंगे इधर, तो इसकी वैल्यू आएगी 9.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर। बच्चे आप लेफ्ट से राइट की जानब गए हैं तो इसकी पावर होगी -1, ठीक है। तो बच्चे जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो साइंटिफिक फॉर्म में जो 10 रेज़ की पावर होती है उसी को लिखते हैं, तो ये बच्चे कैरेक्टरिस्टिक इसका आएगा -1। नेक्स्ट स्टेप में बच्चे आपने इसका मैंटीसा फाइंड करना है, तो मैंटीसा फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमेशा पॉइंट की फॉर्म में होगा, ठीक है। अब आपने चेक करना है बच्चे, यहाँ पे आप पॉइंट को रिमूव करके लिखेंगे, ठीक है। इस वैल्यू को पॉइंट रिमूव करके आप लिखेंगे 97, तो बच्चे आपको मैंटीसा हमेशा डबल डिजिट का फाइंड करते हैं, तो मैंटीसा आपने 97 किसके टेबल में देखना है, यहाँ पर कोई डिजिट मौजूद नहीं है, तो बच्चे यहाँ पे आप सेल्फ 0 लगाएंगे। अब 97 को 0 के टेबल में चेक करना है, तो बच्चे ये आपके पास लगाते हैं टेबल है अपने 97, ठीक है। 97 बच्चे आपके पास ये नीचे मौजूद है 97, ठीक है। सो ये आपके पास मौजूद है 97, तो बच्चे यहाँ पर आपके पास 97 दिस वन, ठीक है। अब आपने इसको 0 के टेबल में चेक करना है, दिस इज 0, फर्स्ट जो कॉलम आपका आ रहा है जी, ये आपके पास 97, ये आपके पास इसकी वैल्यू आती है 9868, 9868, ठीक है। तो ये आपके पास होगा 9868। नेक्स्ट बच्चे लॉग जब आप लिखते हैं 0.97, तो ये इन दोनों को ऐड करके लिखते हैं, -1 + 0.9868, ठीक है बच्चे। अब इसको सॉल्व करेंगे बाय कैलकुलेटर, तो ये बच्चे आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, आपने -1 करना है, -1 प्लस इसमें आपने करना है 0.9868, तो बस इसका सोल्यूशन आपके पास आता है पॉइंट फॉर्म में -0.013, ठीक है। ये आपके पास बच्चे लॉ की वैल्यू है 0.97 की, इसको आप इक्वेशन में पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। जी बच्चे, यहाँ पर मैंने अब वैल्यूज़ दोनों लॉ की वैल्यूज़ फंक्शंस की वैल्यूज़ जो आई हैं वो पुट कर ली हैं। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो बच्चे ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ, आपके पास आंसर आएगा -0.066, 1.3010 माइनस, ठीक है बच्चे, -0.066, 0.066, ठीक है।
अब आप इसको सिंप्लीफाई करें 1.3010 में आपने माइनस करना है 0.06। ठीक है बच्चे, यही आपकी वैल्यूज़ है। तो सिंप्लीफाई करते हैं आपके पास आंसर बच्चे आता है 1.235। तो लॉग ऑफ टी की वैल्यू बच्चे आपके पास है 1.235। ठीक है बच्चे, तो ये बच्चे आपके पास लॉग ऑफ टी की वैल्यू। आपने टी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो आप एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड पे, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बच्चे, जब एंटी लॉग अप्लाई करोगे, एंटी लॉग ऑफ टी, दूसरी साइड पे बच्चे आप एंटी लॉग लोगे 1.235। ठीक है, ये बच्चे लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास टी आएगा। अब आपने एंटी लॉग फाइंड आउट करना है 1.235। ठीक है बच्चे, इसका आप एंटी लॉग फाइंड करें तो बच्चे एंटी लॉग आपने इसका फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चे इसका कैरेक्टरिस्टिक नोट करते हैं। पॉइंट से पहले बच्चे नंबर लिखा हुआ कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैरेक्टरिस्टिक नोट करने आप 1 के। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक है इसका केक में 1 के। नेक्स्ट बच्चे अब आपने पॉइंट की फॉर्म में 0.23 ये आपने 235। अब आपने बच्चे 0.23 को जब आपने इसका फाइंड आउट करना है तो बच्चे 0.23 को पॉइंट से पहले वाली वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक को शो करती है, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज है उनका आप फाइंड करते हो। एंटी लॉग के टेबल में आपने 0.23 को चेक करना है 5 के टेबल में। जी बच्चे, ये आपके पास एंटी लॉग का टेबल मौजूद है। नेक्स्ट आपने 0.23 को चेक करना है तो बच्चे 0.23 यहाँ पे मौजूद है। ठीक है बच्चे, आपने इसको 5 के टेबल में चेक करना है तो ये 5 है, यहाँ पर आपके पास 5 नीचे 0.23। ठीक है, तो ये बच्चे आपके पास इसकी वैल्यू है 1718। ठीक है, तो बच्चे आपके पास वैल्यू क्या है इसकी 1718। तो ये बच्चे आपके पास आएगा 1718। अब कैरेक्टरिस्टिक 1 है, इसका मतलब आपने 2 डिजिट के बाद पॉइंट लेना है। बच्चे कैरेक्टरिस्टिक अगर 0 हो तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक अगर 2 हो 1 हो तो 2 डिजिट के बाद, कैरेक्टरिस्टिक अगर 2 हो तो 3 डिजिट के बाद। तो बच्चे आपका एंटी लॉग की वैल्यू इसमें आई है 1718। ठीक है, यह वैल्यू पुट कर दें, टी बच्चे आपके पास आता है 1718। ठीक है, तो बच्चे टी टेम्परेचर है तो बच्चे इसको आप डिग्री और सेल्सियस में रिप्रेजेंट। ये आपके पास सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 8 का। यहाँ पर बच्चे आपकी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप टू सो आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अनटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।